नमस्ते, जय श्री महाकाल। मैं दीपमाला पाटीदार आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। मैं हर रोज आपके लिए शिव पुराण के अध्याय का पाठ लेकर आ रही हूँ। आशा करती हूँ आप सब इसका आनंद ले रहे होंगे। तो आइए, कल जहाँ हमने हमारी शिव पुराण को विराम दिया था, हम उसे आज वैसे शुरू करेंगे। 16वां अध्याय, श्री विष्णु जलंधर युद्ध। सनत कुमार जी बोले, तब जलंधर को अपनी खोज में आते देख इंद्रादिक देवता वहां से भी भयकंपित होकर भाग चले। भागते भागते वे बैकुंठ में विष्णु जी के पास पहुंचे। फिर देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी बड़ी स्तुति की। देवताओं की उस दिन वाणी को सुनकर करुणा सागर ने उनसे कहा कि देवताओं, तुम भय त्याग दो। मैं युद्ध में शीघ्र ही उस जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहते ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब देवताओं सहित उन्हें युद्ध क्षेत्र की ओर प्रणाम करते देख समुद्र तनय लक्ष्मी के नेत्रों में जल भर आया और उन्होंने कहा कि नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिय और भक्ता हूँ तो मेरा भाई आपके द्वारा युद्ध में कैसे मारा जाना चाहिए। हंसकर विष्णु जी ने कहा, अच्छा, यदि तुम्हारी ऐसी प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में तो जाऊंगा ही। ऐसा कहे शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़े हुए शीघ्र ही युद्ध में उस स्थान में जा पहुंचे जहां की जलंधर विद्यमान था। विष्णु तेज से दर्पित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। अब अपने वीर दैत्यों से पीड़ित होते देख जलंधर ने क्रुद्ध हो विष्णु जी को अद्भुत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। 17वां अध्याय, विष्णु जलंधर युद्ध। सनत कुमार जी बोले, दैत्यों, मैं तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्रादिक को इस प्रकार भयभीत हुआ देख गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने अपना शांग नामक धनुष उठाकर बड़े जोरों का टक्कोर किया। पल मात्र में भगवान ने हजारों दैत्यों का सिर काट गिराया। यह देखकर जलंधर ने क्रोध की सीमा न रही। बाणों से फिर तो विष्णु जी का महासंग्राम हुआ। विष्णु जी ने अपने वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और बाण काट डाले तथा एक उसने अपनी प्रचंड गदा उठा गरुड़ मस्तक पर दे मारा। गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने अपने होठ फड़फड़ाते हुए विष्णु जी की छाती में भी एक तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में विष्णु जी ने उसकी गदा काट दी और अपने शांक धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बांधना आरंभ किया। जलंधर ने भी इन पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। इसी समय जलंधर ने विष्णु जी को कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष के कट जाने से भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मारा, परंतु उस अनिवत अमोघ गदा की मार से भी उस महादैत्य पर कुछ भी चलायमान न हुआ और मंदोमत हाथी के समान फूल की माला के ही समान जाना। साथ ही उस युद्ध दुर्मुद्ध ने अत्यंत ही क्रुद्ध होकर एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर विष्णु पर छोड़ दिया। विष्णु जी ने शिव के चरणों का स्मरण कर नंदक नामक त्रिशूल से उसके खड़क को छेद दिया। जलंधर ने झपटकर विष्णु जी की छाती पर जोर से मुष्टिक मारा। उसके उत्तर में भगवान ने भी उसकी छाती पर
अपनी मुष्टिका का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक बाहुओं और मुष्टिकों से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। इससे उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान उस दैत्यराज से मेघवाणी से बोले। रण आश्चर्य हुआ। भगवान उस दैत्यराज से मेघवाणी से बोले, रण दुर्मुत दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस महायुद्ध से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे वर मांग। मायावी विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ तथा सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। सनत कुमार जी कहते हैं, उसके ऐसे वचन सुनकर विष्णु जी को खेद तो हुआ, किंतु इसी क्षण उन देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब विष्णु जी सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित विष्णु को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। देवों के स्थानों पर दैत्यों को स्थापित कर जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव दानव यज्ञ गंधर्व सर्प राक्षस मनुष्य आदि सबको अपना वशवर्ती बना त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसके धर्म राज्य में भी सभी सुखी थे। 18वां अध्याय नारद जी का कपट जाल। सनत कुमार जी बोले, मुनीश्वर, तब उसको इस प्रकार धर्मपूर्वक राज्य करते हुए तथा भारत भाव को देख देवता शुद्ध हो गए। उन्होंने देवादिदेव शंकर का मन में स्मरण करना आरंभ किया। कितने ही प्रकार से स्तुति की। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले शंकर जी ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य करने की इच्छा से उनको वहां भेजा। शुंभु भक्त नारद शिव की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्रादिक सभी देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठ नारद जी की स्तुति करने लगे। उत्कंठा भरी दृष्टि से सबने नारद जी की ओर देखा। अपने समस्त दुखों को कहकर उसे नाश करने की प्रार्थना की। नारद जी ने कहा, मैं सब जानता हूँ, इसी के लिए मैं दैत्यराज जलंधर के पास जाने की इच्छा करता हूँ। ऐसा कहते हुए नारद जी देवताओं को आश्वासित कर जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा कर हंसते हुए कहा, ब्रह्मन, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ कहाँ पर आपने क्या क्या देखा है, यहाँ कैसे आए हैं, मेरे योग्य जो भी हो उसकी आज्ञा दीजिए। नारद जी बोले, दानवराज, तुम धन्य हो, क्योंकि इस समय सब लोगों के रत्नों के भोक्ता एक तुम ही हो। दैत्य श्रेष्ठ, अब आप मेरे आगमन का कारण सुनिए कि जिस लिए मैं यहाँ आया हूँ। हे दैत्यराज, मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजनों में कल्प वृक्ष का वन है। वहाँ मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा तथा वहाँ देखा कि वन चिंतामणि में प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सब कुछ सुवर्णमय है। मैंने वहाँ पार्वती जी के साथ स्थित शंकर जी को भी देखा, जो सर्वांग सुंदर गौरवपूर्ण त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए है। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धिशाली त्रिलोकी में कोई है या नहीं। दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी भी समृद्धि का स्मरण हो आया और उसे देखने की इच्छा से मैं तुम्हारे पास चला आया हूँ। ये सुनकर जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उसे देख देवताओं का कार्य साधन करने के इच्छुक शिव प्रेरित नारद ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा, निश्चय ही तुम त्रिलोकीपति होने के योग्य थे। तुम्हारे लिए ऐसा होना कोई विचित्र बात नहीं है। ऐरावत तुम्हारे पास है, उच्च श्रवा घोड़ा तुम्हारे पास है, कल्प वृक्ष कुबेर की निधि तुम्हारे पास है, मणियों और रत्नों का ढेर भी तुम्हारे यहाँ लगे हुए हैं। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान तुम ले आए हो और भूलोक, पाताल, पृथ्वी
पर जितने भी रत्नाधिक ऐश्वर्य को देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है, तुम कोई स्त्री रत्न ग्रहण करो। सनत कुमार जी कहते हैं, नारद जी के वचन सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम कर पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। यदि ऐसा जाया रत्न कहीं मिले तो आपकी आज्ञा से मैं उसे अवश्य लाऊंगा। नारद जी ने कहा, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत में योगी शंकर जी के पास ही है। उनकी सर्वांग सुंदर पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है, उनके समान मैं किसी को नहीं देखता। देव ऋषि उस दैत्य से कहकर देव कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग में चले गए। आज की शिव कथा को हम यही विराम देंगे और अब करेंगे शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन, पांचानन राजे शिव, पांचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, विश्वाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, दश भुज से सोहे शिव, दश भुज से सोहे, तीनों रूप निरखता शिव जी का रूप निरखता, त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी शिव, मुंडमाला धारी, चंदन मृग मृग चंदा, चंदन मृग मृग चंदा, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर, पागंबरी अंगे शिव, बाघंबरी अंगे, ब्रह्मादिक सनकादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, प्रेतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, करके मध्य का मंडल, चक्र त्रिशूल धरता शिव, चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, दुख हरता सुख करता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका शिव, जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, यह तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे शिव, जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरा हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय हर हर महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम, भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम, हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर शंभु शंभु शिव महादेवा, शंभु शंभु हर हर शंभु शंभु शिव महादेवा, शंभु। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय श्री महाकाल।